कि घर पे अभी हम बैठे हुए हैं और लॉकडाउन की वजह से अपने घर पे नहीं पहुंच पाए हैं। जितने भी आप सब भगवान रूपी श्रोता हैं, दर्शक हैं, तूफानी लाल यादव जी के फ़ैन हैं, हमारे फ़ैन हैं, भोजपुरी के फ़ैन हैं, आप सबों को तहे दिल से आभार। और एक सबसे अहम मुद्दे पे आज मैं लाइव आया हूँ। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह जी के बारे में पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से बहुत कुछ अपशब्द लिखे जा रहे हैं और कहे जा रहे हैं। मैं इधर आप देख रहे हैं, मैं पिछले 3-4 दिन से मैं लाइव नहीं आ रहा था और मैं थोड़ा सा बहुत ये था, सब कुछ आपको पता है कि जो मेरी कंडीशन थी, कैसे कैसे दिल्ली में दिन गुजरा, उसके बाद वापस यहाँ पे आए। तो हम नहीं चाह रहे थे कि अभी लाइव आएँ या अभी कुछ करें। तो पवन सिंह जी के ऊपर जो देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हमला हो रहा है कि पावर स्टार नहीं पॉर्न स्टार हैं, ये नहीं वो हैं, वो नहीं वो हैं। दोस्तों, मेरा मानना है कि पवन सिंह भोजपुरी को जितना सवारे हैं, आज हम हों या हमारे साथ पवन सिंह जी के बाद कोई भी कलाकार हों, वो इस बात को नकार सकते हैं क्या कि पवन सिंह ने इंडस्ट्री को कुछ नहीं दिया है। आज भोजपुरी जिस स्तर पे पहुंच चुकी है, जिस लेवल पे पहुंच चुकी है, देश विदेश हर जगह पे भोजपुरी को सुना जा रहा है, भोजपुरी को समझा जा रहा है, भोजपुरी को बोला जा रहा है। ये हम सबको मालूम है कि पवन सिंह जी का उसमें कितना बड़ा योगदान है। कहीं भी जब भोजपुरी गाने की बात होती है, चाहे वो साउथ का माहौल हो, चाहे वो बॉलीवुड का माहौल हो, चाहे देश हो विदेश हो, ललीपॉप लागेली बजना ही बजना है। उसके अलावे आप पवन सिंह जी के बारे में, जो उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जब आप बात कीजिएगा, तो ये तो कहीं ना कहीं गलत है। हाँ, जिनका पवन सिंह जी से पर्सनली अगर कोई दुश्मनी है, तो पर्सनली दुश्मनी है तो आप उनके पर्सनली दुश्मनी को लेकर के आप कुछ कह सकते हैं, या पवन सिंह जी आपको कुछ कह सकते हैं। आप उनके प्रोफेशनल करियर को लेकर के आप जो कह रहे हैं कि पावर स्टार नहीं पॉर्न स्टार है, तो पॉर्न स्टार कैसे कह सकते हैं? पवन सिंह जी आपके घर में गए हैं क्या एक आध दिन? पॉर्न स्टार के लायक काम किए हैं क्या पवन सिंह? भाई, हम तो मानते हैं कि पवन सिंह बहुत अच्छा इंसान है और हमने देखा भी है। पवन सिंह भोजपुरी की धड़कन है, इस चीज़ को हम सब ने महसूस भी किया है। पवन सिंह भोजपुरी का एक बहुत ही मजबूत स्तंभ है। पवन सिंह का मतलब भोजपुरी का एक स्तंभ, और यदि उस स्तंभ के ऊपर अगर इस तरह की कुठाराघात किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं चिंता का सबब तो बनता है, चिंता का विषय तो ये बनता है। इसमें हम लोग शिथिल पड़ जा रहे हैं, इंडस्ट्री के जो लोग हैं शिथिल पड़ जा रहे हैं। पवन सिंह, खेसारी, प्रमोद प्रेमी, तूफानी लाल, समर सिंह, रितेश पांडे, या जो नए बच्चे आ रहे हैं, सोनू सरगम, ये जितने भी लोग हैं, पर्सनली उनका जा कर के व्यू जब जानने की कोशिश कीजिएगा कि आप इस इंडस्ट्री में सबसे बेहतरीन गायक किसको मानते हैं, किसको फॉलो करते हैं, तो नाम आएगा पवन सिंह। इवन
उनके बाद और उनके लेवल और उनके ऊपर के भी जो सिंगर हैं, जो सीनियर हैं, चाहे वो मनोज तिवारी जी हो जाएं, चाहे वो दिनेश लाल यादव जी हो जाएं, चाहे वो रवि किशन जी हो जाएं, और उसके बाद एक कोई भी आदमी आता है और ओछी पब्लिसिटी को पाने के लिए पवन सिंह जी को पॉर्न स्टार बोल देता है। और हम लोग कुछ कुछ जो लोग हैं आराम से बैठे रह जाते हैं, चुपचाप बैठे रह जाते हैं कि नहीं भाई चलो पवन सिंह को बोल रहा है। और सबसे बड़ी बात इसमें है, ये चीज़ आता है मैटर, हमने जो महसूस किया है कि पवन सिंह को बोल रहा है मतलब राजपूत को बोल रहा है। पवन सिंह राजपूत हैं या पवन सिंह हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, खेसारी जी यादव हैं या हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन पवन सिंह एक भोजपुरी का बादशाह है। पवन सिंह भोजपुरी की धड़कन है। पवन सिंह ने भोजपुरी को संवारा है। ये मैंने देखा है, ये मैंने महसूस किया है, और सिर्फ मैंने नहीं बल्कि करोड़ों करोड़ों भोजपुरी समझने, बोलने और सुनने वाले लोगों ने महसूस किया है। आधुनिक भोजपुरी की जब बात की जाती है, गीत संगीत की, तो सबसे पहला नाम पवन सिंह का आता है। पवन सिंह ने जो दिया है भोजपुरी को, अगर वही सब लोग देना शुरू करें, विश्व पटल पे बहुत ही बड़ी मुकाम हासिल करेगी। पर्सनल लाइफ हर किसी का अपने अपने ढंग से जीने की बात होती है। क्या हम पर्सनल लाइफ में बहुत बड़े साधु हैं? क्या पर्सनल लाइफ में हम बहुत बड़े साधु हैं? पर्सनल लाइफ में हमें भी जो अपनी इच्छा होती है, जो अच्छा लगता है वो करते हैं। पर्सनल लाइफ में आप भी जो आपको इच्छा करता हो करते होंगे। किसी की पर्सनल लाइफ पे उस लेवल पे मत जाइए। हाँ, प्रोफेशनल लाइफ में अगर पवन सिंह ने कुछ किया है किसी को, तब जा कर के आप बोल सकते हैं। और इस तरह के पॉर्न स्टार और ये सब चीज़ हमको तो नहीं लगता है। पवन सिंह जी जब भी देखिए तो उनके गीत संगीत इतना मधुर होता है, उनकी गायकी इतनी मधुर है। वो पवन सिंह जो जब भी किसी भी समारोह में जाते हैं तो हिंदी वाले जो सिंगर हैं वो भी बैठ करके उनको सुनने की इच्छा व्यक्त करते हैं, सुनना चाहते हैं उनको। और उस कलाकार को कुछ तुच्छ लोग ये बोल देते हैं कि वो पॉर्न स्टार हैं, ये है। तो मुझे लगता है कि उनके घर में जा कर के पॉर्न स्टार वाला काम किए होंगे पवन सिंह जी। तो पवन भैया से हम कहना चाहेंगे, भैया आप ऐसा काहे करते हैं बताइए। उसको ज़्यादा दर्द हो गया ना, आप उसके घर में जा कर के पॉर्न स्टार वाला काम कर दिया आप, तब ना बेचारा बोल रहा है। हो सकता है, मुझे यही महसूस हुआ, क्योंकि पवन सिंह जी को जहाँ तक मैं जानता हूँ रियल में बहुत ही महान व्यक्ति हैं, ग्रेट व्यक्ति हैं। ये वही पवन सिंह है जो देश और विदेश में, सॉरी नेटवर्क की वजह से दिक्कत हो रहा है। मेरा बस यही चीज़ कहना है कि आप सब इस लाइव के माध्यम से बस इतना ही हम जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी मानिंदे लोग हैं, माननीय सम्माननीय मेरे अभिभावक स्वरूप जितने भी लोग हैं और पूजनीय हमारे दर्शक लोग, आप जागिए। भोजपुरी की अस्मिता को, भोजपुरी के कलाकारों की अस्मिता की रक्षा कीजिए। आप रक्षा करते आए हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री एक हो जाइए। कभी पवन सिंह, कभी खेसारी लाल, कभी तूफानी लाल, कभी प्रमोद प्रेमी, कभी रितेश पांडे, कभी संतोष रेणु, कभी फलाना कभी फलाना, ये होते रहेगा। अगर लोग नहीं जागेंगे तो ये ओछी पब्लिसिटी करने के लिए लोग आते रहेंगे। और ये जो बोलता है जो भी लोग है, इसके बाप की अगर कैपेसिटी है ना, इसके बाप की कैपेसिटी है तो इस संतोष रेणु से मिले। इसका जबड़ा नहीं फाड़ दिए ना दोनों, बाप के पैदाइश को भूल जाएगा ये। पवन सिंह पर तो बोलेगा, पवन सिंह तोर बाप नहीं, तोर दादा नहीं, तोर खानदान के जनरेशन को मिटाने वाला व्यक्ति है।
और पवन सिंह को छोड़ दो ना। सुनते हैं कि तुम्हारा बाप गोली चलाता है, बप्पा के नीचे से मारेंगे ना गोलियां तो मुहम्मा दिया खाली गोलियां फेंकेगा वो, समझा। भोजपुरी को बर्बाद करने की ओर मत ले जाओ। और जितने भी मीडिया लोग हैं, मैं सब लोग से मैं बोल रहा हूँ कि आप सब भी अपने 2000 या 4000 व्यू पाने के लिए भोजपुरी की अस्मिता को बर्बाद मत कीजिए। चाहे वो पवन सिंह हैं, चाहे वो खेसारी जी हैं। हाँ, हम लोगों की बात अलग है। हम लोग मान लीजिए कि अगर पवन सिंह से तुम्हारी पर्सनल कोई दुश्मनी है तब जा कर के तुम बोलो ना, हम उसमें कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर प्रोफेशनल सेक्टर में तुम घुस जाओगे फिर छोड़ेंगे नहीं तुमको, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। पवन सिंह भोजपुरी की धड़कन है। पवन सिंह के बिना, पवन सिंह जो है वो पवन सिंह दिखाते नहीं हैं, जेन्युइन व्यक्ति है, वो हीरा है, डायमंड। और पवन सिंह के बारे में कमेंट करने के पहले 1,00,000 बार सोच लेना बेटा। बहुत प्रेम से बोल रहे हैं। तुम्हारी अगर कैपेसिटी अगर है ना, भोजपुरी के कलाकार को पॉर्न स्टार बोलोगे तुम्हारी कैपेसिटी है ना। अभी तो हम बक्सर में, थोड़ा सा टाइम लगेगा आने में। हम घर पहुंच रहे हैं, थोड़ा नज़दीके में पहुंच जाएंगे, पटने में रहेंगे। आ करके भेंट कर लेना। जबड़वा नहीं फाड़ दिए ना तो फिर कह देना हमरा, समझा ना। ज़्यादा सुपरस्टार बनने का शौक़ है तो सुपरस्टार तुरंत 5 मिनट में हम सुपरस्टार बनाते हैं, समझा। हम सुपरस्टार मेकर हैं। बनना चाहोगे, आना भेंट करना। ये जो सरवा जो है, जानते हैं भैया, हमसे भेंट किया, बोलता है कि भैया मेरा गाना गा दीजिए ना। हम कहे अरे यार कैसे गा देंगे तुम्हारा गाना, पहले अपना तुम लेवल बनाओ, उसके बाद तुम्हारा गा देंगे। उसके बाद एक बार थोड़ा सा ज़्यादा इसको स्टार बनने का शौक़ हो चुका है। बाबू कंट्रोल में रहो और कंट्रोल में ही रहो। तुम लोग जो गेम खेल रहे हो कि पवन सिंह के खिलाफ बोल करके खेसारी जी के साथ में तुम पोस्ट करोगे फ़ोटो, ताकि पवन सिंह का जो फ़ैन है वो ये समझे कि खेसारी के फ़ैन हमला करवा रहे हैं, खेसारी हमला करवा रहे हैं। और कभी क्या होगा कि खेसारी जी के ऊपर हमला कराओगे, इसी तरह की जुबानी हमला। अब उनके फ़ैन सोचेंगे कि पवन सिंह के फ़ैन हमला करा रहे हैं। तो ये हमला किन्हीं के फ़ैन और कोई कलाकार एक दूसरे के ऊपर नहीं कराते रहते हैं। ये बीच में जो सच्चे फ़ैन है वो तो खैर कभी विवाद चाहेंगे ही नहीं। बीच में कुछ बिचौलिए हैं जिनकी पैदाइश ही बिचौलिए के कारण हो गई है। ओरिजिनल पैदाइश उनकी है नहीं, जिसके वजह से ये ऐसा भोजपुरी में गंद फैलाते रहते हैं। और नहीं तो भोजपुरी जितनी मीठी भाषा है, मैं खुद मगध का मैं रहने वाला हूँ, मगध की मिट्टी में मेरी जन्म हुई है, लेकिन आज मेरा रोजी रोटी भोजपुरी से चलता है ना। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री नहीं होता तो हम तो कोई अफसर नहीं है। आज मेरे घर में भोजपुरी के वजह से चूल्हा जलता है ना। और भोजपुरी को बर्बाद करोगे इतनी आसानी, शर्म नहीं आता तुम लोगों को? ये जो कमेंट करने वाले जो लोग हैं वो भी भोजपुरी जगत से आते हैं, भोजपुरी की मिट्टी में पैदा हुए हैं। तुम्हारी माँ ने पैदा करके तुमको क्या सिखाया कि अपनी माँ का ही बेइज्जत करो? बोलो, अपनी माँ को बेइज्जत करोगे? पवन सिंह पॉर्न स्टार हैं। तुम्हारे घर में जाकर के पवन सिंह कुछ किए हैं क्या? तुम्हारी माँ या तुम्हारी बहन को कुछ किए हैं पवन सिंह? जाकर थाना में रिपोर्ट लिखाओ अगर किए हैं तो। पवन सिंह पॉर्न स्टार हैं, ये चीज़, या खेसारी पॉर्न स्टार हैं, या प्रमोद प्रेमी पॉर्न स्टार हैं, या रितेश पांडे, ये सब चीज़ ज़्यादा उभर जाने की कोशिश मत करो। तो ज़्यादा बाप मैं तुमको पढ़ाया लिखाया नहीं है, समझा ना। पॉर्न स्टार का मतलब मालूम होता है तुमको किसको बोलते हैं? बाबू कंट्रोल में रहो और कंट्रोल में रह करके भोजपुरी को बर्बाद करने की कोशिश मत करो। जितने भी भोजपुरी के जो माननीय सम्माननीय लोग हैं, सम्मानित लोग हैं और सम्मानित श्रोता हैं, आप सब की वजह से ना भोजपुरी यहाँ तक ग्रोथ किया है, बताइए। और ऐसे लोगों को आप ये करते रहते हैं, मीडिया वाले भी जो लोग हैं उनसे भी कहना चाहेंगे, आप
चौथे स्तंभ हैं समाज के, ऐसे लोगों को जब प्रमोट करेंगे तो फिर क्या होगा? भोजपुरी बर्बाद होगी। भोजपुरी जब बर्बाद होगी तो आखिर आप भी मीडिया से हैं, आपको न्यूज़ मिलता है या कोई भी चीज़ मिलता है, किसके वजह से? अगर ये कलाकार लोग ही नहीं रहेंगे तो फिर आप किसकी बातों को आप लोगों तक पहुंचाइएगा? और उन लोग से भी कहना चाहेंगे जो लोग इस मैटर से दूर हट करके चुपचाप बैठे रहना चाहते हैं कि अरे ये तो पवन सिंह का मैटर है, ये तो खेसारी का मैटर है, ये तो प्रमोद का मैटर है, ये तो तूफानी का मैटर है, हमको क्या मतलब है? मतलब होना चाहिए, मतलब होना चाहिए, चूँकि कहीं ना कहीं मैटर तो भोजपुरी का है ना, मैटर भोजपुरी का है। पर्सनल उसका मुद्दा होता, पवन सिंह उसका खेत लिखवा लिए कि पवन सिंह का खेत वो लिखवा लिया, वो अगर बातें होती तब जा कर के होता कि हाँ भाई चलिए उनका पर्सनल मैटर है। लेकिन ये बात भोजपुरी इंडस्ट्री से है कि नहीं वो पावर स्टार नहीं है, घर में जो सर्विस हुआ है उसमें कुछ कमी हो गया क्या? बेटा थोड़ा सा ऐसा जी, तुम्हारे घर में जो सर्विस दिए हैं लगता है पवन सिंह, हम मैंने हमारे समझ से जो ऐसा बोलता है कि पवन सिंह पावर स्टार नहीं है, पॉर्न स्टार है, हमको लगता है कि सर्विस दिए हैं। तो इसको महसूस हुआ होगा कि पवन सिंह में पावर नहीं है। सो प्लीज़ इस मैटर को थोड़ा सा कंट्रोल में ही, और जितने भी लोग हैं, भोजपुरी हमारी माँ है, हमारी मौसी है, भोजपुरी के जितने भी सम्मानित श्रोता हैं वो भगवान स्वरूप हैं, और जितने भी भोजपुरी बोलने वाले समझने वाले लोग हैं, हमारे अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, आप सबसे बस यही कहना चाहते हैं कि एकता बना करके रखिए, और वरना ये कभी उसके ऊपर कभी उसके ऊपर हमला होते रहेगा और भोजपुरी की अस्मिता बर्बाद होती रहेगी। और पवन भैया से कहना चाहेंगे, भैया लव यू, और आप घबराइएगा नहीं, इसमें आपको कुछ बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, इस मैटर पे आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम ही लोग काफ़ी हैं महाराज, सबके नस नस तक फाड़ना जानते हैं। तो एकदम बिंदास रहिए, टेंशन नहीं लीजिए, और जितने भी लोग हैं बस आप लोग अच्छे से रहिए। लॉकडाउन में आप देख रहे हैं मुश्किल तो है, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन क्या कीजिएगा, जो सरकार है अपना काम कर रही है, हम सबको बचना है, कोशिश कीजिएगा कि जैसे भी हो अपने आसपास का सहयोग कीजिए, मदद कीजिए, और इस लॉकडाउन में मानवता दिखाइए। कुछ लोग तूफानी जी के बारे में पूछ रहे थे, देखिए अभी हम तूफानी जी के घर पे ही हैं, और तूफानी जी अच्छे हैं, उतनी गंभीर बीमारी से लौटे हैं, तो जाहिर सी बात है कि प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन कमज़ोरी है, उनका वज़न बहुत घट गया है, उनको लाइफ में हम लाते, लेकिन अभी वो कंडीशन उनका नहीं है कि उनको लाइफ में दिखाया जा सके। वो खुद अभी नहीं चाहते हैं कि कैमरे के सामने अभी आएँ, क्योंकि वज़न उनका बहुत घट गया है। तो अभी थोड़ा सा कुछ खाएंगे पिएंगे, 1-2 महीने में थोड़ा सा शरीर वगैरह कुछ बनेगा, तो अभी वो कंडीशन में है कि आप पहचान भी नहीं पाइएगा कि तूफानी जी, तो इस तरह से है। तो बस यही है, आप लोग दुआ कीजिए, और दुआ कीजिए तूफानी जी के लिए, जितना आपने प्रार्थना किया है, आप सब की दुआओं का ही देन है कि आज तूफानी जी हम सब के बीच हैं। और तूफानी जी के इलाज के दौरान मैं आपको बात करूं, तूफानी जी के इलाज के दौरान पवन सिंह जी ने जो मदद किया है, उस मदद को कैसे भुलाया जा सकता है? जो अभी हम जैसे मदद बहुत लोगों ने किया, लेकिन मैटर अभी पवन सिंह जी पे ही, इसलिए हम कह रहे हैं कि पवन सिंह ने जो मदद किया है उसको हम कैसे भूल सकते हैं? वो व्यक्ति जो फ़ोन करके बोलना कि भाई घबराना नहीं है, अभी हम हैं, तो इस चीज़ को कैसे कोई व्यक्ति माने उनके ऊपर कुछ इस तरह कमेंट कर सकता है, कटाक्ष कर सकता है? थोड़े ना बर्दाश्त कर लेंगे, बर्दाश्त नहीं कर लेंगे ना। और पवन सिंह को जेन्युइनली जो
जान रहा है व्यक्ति अंदर से उनको। पवन सिंह हाँ अलग चीज़, देखिए सब आदमी अपने अपने रंग में जीता है, सबको अपने अपने रंग में जीने का हक है और उनका अपना स्टाइल है जीने का। उनके पर्सनल लाइफ में हम क्यों जाएं, लेकिन वो समाज के लिए क्या है, इंडस्ट्री के लिए क्या है, वो हम सब जान रहे हैं ना। कोई ऐसा घर बता दीजिए भोजपुरी का जिस घर में पवन सिंह का गाना नहीं सुना जाता हो। कोई ऐसा घर है भोजपुरी में जिस घर में पवन सिंह का गाना नहीं बजता हो? चाहे वो हमारे मेहनती मजदूर श्रमिक भाई का घर हो, विद्यार्थी का घर हो, या बड़े बड़े नेता राजनेता का घर हो, अगर वो भोजपुरी सुनते हैं तो भरत शर्मा जी, पवन सिंह जी का गाना सुनना ही सुनना है, बजना ही बजना है वहाँ पे। जिस सुपरस्टार की पूजा, जिस सुपरस्टार का रिस्पेक्ट पूरे वर्ल्ड में होता है, पूरी दुनिया उनको रिस्पेक्ट करती है, और कोई आदमी इतनी आसानी से बोल करके चला जाएगा कि पॉर्न स्टार है और चुपचाप बैठे रह जाएंगे हम। आज संतोष रेणु अभी जिंदा है, अभी संतोष रेणु मारा नहीं है। जो करता है ना मेरे लिए, उसके लिए जान तक देने में भी पीछे नहीं हटते हैं। जो करता है मेरे लिए, उसके लिए जान भी न्यौछावर है, बहुत हंसते खेलते। तो बाबू बस यही समझ जाओ कि आज, पहले तो मैं उतना नहीं जानता था पवन सिंह जी को, लेकिन मैंने आंखों देखा कि वो कैसे व्यक्ति हैं, किस विचार के आदमी हैं। जब रो रहे थे हम सब, और उस वक्त वो आदमी आ करके आंख से आंसू पोंछते हैं, सीधा खड़ा हो जाते हैं, अरे भाई घबराना नहीं है, क्या दिक्कत है, मैं हूं ना, क्यों नहीं हो रहा है इलाज, मैं हूं, जो लगेगा इलाज में वो हम सीधे खड़ा हैं। और इतना तक कि भाई इस बात को कहीं पोस्ट मत कीजिएगा। बताइए ऐसा व्यक्ति मिलेगा क्या? और उस व्यक्ति को कोई आदमी आराम से उसको कुछ भी बोल देगा, बर्दाश्त कर लेंगे? बाबू बहुत प्रेम से बोल रहे हैं, दूसरा भी ढंग से बोलने आता ही है, वो तो वाकिफ़ हैं ही आप। बहुत प्रेम से बोल रहे हैं बाबू कि इस सब चीज़ को कंट्रोल करो और बहुत आराम से रहो, ज़िंदगी जियो, ऐश करो, मौज करो, सब कुछ करो। लेकिन जो व्यक्ति अच्छा है उसके ऊपर ज़्यादा कमेंटबाजी और ये करने की कोशिश मत करो, वरना पब्लिसिटी इतना कर देंगे ना कि जमदूत तक जान जाएगा तुम्हारी पब्लिसिटी को। हमको फांसी उसी पर चढ़े से डर नहीं लगता है बाबू, समझा ना। संतोष रेणु को चला जाएगा ना, लाखों संतोष रेणु पैदा हो जाएगा। लेकिन अगर जो अच्छा व्यक्ति है और भोजपुरी को बर्बाद करने की कोशिश करोगे तो जबड़ा निकाल देंगे तुम्हारा, समझा ना। कंट्रोल में पिछले बार भी तुम अनकंट्रोल हुए थे, फिर कंट्रोल में तुम हो गए थे, लेकिन फिर से तुम सोच रहे हो। मेहनत करो, तुम्हारा गाना कोई नहीं गा रहा है, मेहनत करो, उस लेवल का गाना लिखो, तब ना तुमको कोई गाएगा। माँ बाप ने कैपेसिटी तो दिया नहीं, उतनी नॉलेज तो दिया नहीं, पढ़ाया लिखाया नहीं कि अच्छा अच्छा लिख सको। पवन सिंह भोजपुरी के शेर हैं, पवन सिंह भोजपुरी के सम्मान हैं, पवन सिंह भोजपुरी की अस्मिता हैं, पवन सिंह भोजपुरी के स्तंभ हैं, और पवन सिंह बहादुर हैं। ठीक है, पवन भैया इस लाइव के माध्यम से आपको मैं ही कहना चाहेंगे कि ये सब जो हो रहा है उसको होने दीजिए, अभी जिंदा हैं हम सब, आपको थोड़ा सा अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपना आराम से आप काम करते रहिए, वक्त आएगा तो इस सब के कुछ लाठी या डंडा की जरूरत है, थप्पा से मार के मुँहमा बर्बाद कर देंगे रे, बोले लायक नहीं रहेगा रे, तो लाइव आवे लायक तो नहीं रहेगा। इतना मारेंगे ना कि जीभिया जो होगा ना, जीभिया कट के फेंका जाएगा बाहर या भूलड़ के खा जाएंगे हम, समझा ना। कंट्रोले में रह,
अनकंट्रोल मत कर हमको। बहुत बहुत प्रेम से बहुत ढंग के बात कंट्रोल हम अपने खुद को किए हैं, समझा ना। तो कंट्रोले में रहो, बस कंट्रोल में ही रहो, समझा ना। विशेष बोलने की कोशिश मत करो। चलिए, लव यू आप सबको। और एक बार पुनः जैसे बता दें कि खेसारी भैया हों, पवन भैया हों, तूफानी भैया हों, प्रमोद जी हों, रितेश जी हों, ये जितने भी लोग हैं भोजपुरी की अस्मिता को जिंदा किए हुए हैं, इनके पर्सनल लाइफ के ऊपर अगर कोई होती है, हाँ कोई व्यक्ति जो उनके पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ हो, अगर उनके पर्सनल लाइफ पे बोलता है तो चलिए कोई बात नहीं। कोई प्रोफेशनल व्यक्ति जो उनके पर्सनल लाइफ से नहीं जुड़ा हुआ है, देखिए कॉल करके डिस्टर्ब करना लाइव में शुरू कर दिया लोग। तो कोई अगर वैसा व्यक्ति उनके पर्सनल लाइफ पे कमेंट करता है तो आप सब जितने भी सुपरस्टार हैं उनको बनाते हैं, आप सब मिल कर के उसका विरोध कीजिए। और भोजपुरी इंडस्ट्री से ही हम आग्रह करना चाहेंगे और निवेदन करना चाहेंगे कि आप सब एक दूसरे के ऊपर हो रहे हमलों को नज़रअंदाज ना कीजिए, उसको लेकर के मज़ा मत लीजिए, जागिए, एक दूसरे कलाकारों के बारे में भी सोचिए, एकता बनाए रखिए, क्योंकि भोजपुरी हम सब के लिए ज़रूरी है। और एकता बनाए रखिएगा तो इस तरह के जो बिचौलिए जो लोग हैं, जो दो आप समझ रहे हैं, जो फ्यूजन वाले जो लोग हैं, अरे बाबू कोई भी है आप कॉल मत कीजिए अभी यार, देख रहे हैं कि लाइव है, लाइव आने का मतलब कॉल शुरू। आप हमसे मोहब्बत करते इस बात को हम समझ सकते हैं, लेकिन कॉल मत कीजिए अभी। तो ये बिचौलियों को थोड़ा सा, जो भोजपुरी में गंद जो फैलाए उसको कंट्रोल कीजिए, नहीं तो भोजपुरी की अस्मिता का सवाल हो जाता है। आप देखिए कि अमिताभ बच्चन की कितनी रिस्पेक्ट होती है, सुनील शेट्टी की कितनी रिस्पेक्ट होती है, मिथुन चक्रवर्ती की कितनी रिस्पेक्ट होती है बॉलीवुड में। तो वैसा ही हम लोग माहौल बना करके रखें। क्या वो लोग एंजॉय नहीं करते अपने लाइफ को? वो लोग भी एंजॉय करते हैं। तो यही चीज़ है बॉलीवुड और हमारे अंदर में, यही वजह है और यही अंतर है। तो कोशिश कीजिए कि हम सब भी एक हों। और कतनो कहब लेकिन लोग कॉल करवे करी। अरे मर्द लाइव आइल बनी तहनिए खातिर नु, कॉल अभी मत करा। हाँ खाते नहीं तो वह कर रहे हैं कि एकदम जो भी चीज़ है तो जितने भी लोग हैं बस यही चीज़ कि आप सब भोजपुरी में मिल करके रहिए और भोजपुरी की अस्मिता को बना करके रखिए। क्योंकि भोजपुरी जब रहेगी, भोजपुरी जब संवरेगी, तब ना हम सब लोग एंटरटेन होंगे, तब ना हम सब जितने भी हैं एक दूसरे में जुड़े रहेंगे, मिले रहेंगे। ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है मिल करके रहना। और जितने भी भोजपुरी इंडस्ट्री से भी लोग हैं उन लोग को भी करना चाहेंगे कि सब लोग मिल करके, और चाहे किसी कलाकार के ऊपर हो उस तरह की हमला, उसको समझिए, समझ करके। और ये जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी व्यूअरशिप बनाने के लिए कुछ कुछ बातें करते हैं, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना है और भोजपुरी की इज्जत को बचाइए, बनाए रखिए। जैसा आपने भोजपुरी को दिया है, मुकाम दिया है, आयाम दिया है, उसको अभी और बनाने की ज़रूरत है। समझ रहे हैं? 40 करोड़ भोजपुरी को सुनने, समझने और बोलने वाले लोग हैं। उन लोगों के आशीर्वाद है भोजपुरी के साथ। तो अभी क्या मीठा लगे, अच्छा लगे, राउरो आवाज़ जाता लाइव में। अभी तूफानी भी यहीं पे हैं, लेकिन क्या कहें, अभी वो नहीं आना चाहते हैं सामने, चूँकि अभी दिखाने की स्थिति में नहीं है। अभी देखिए तूफानी भी क्या लेकर के आए, देखिए आप लोग बोलते हैं, कितने लोग को मालूम नहीं होगा,
बोलते हैं कि तूफानी लाल यादव के लिए संतोष ने वो किया। आपको पता है कि तूफानी लाल यादव ने मेरे लिए क्या किया है? जितना इन्होंने मेरे लिए किया है उसका 1% भी इनके लिए हम किए हैं। इन्होंने मेरे लिए जितना किया है उसका 1% भी इनके लिए हम नहीं किया। और आज हम सब के बीच ये हैं, आप सबकी दुआएं हैं, आप सबके आशीर्वाद है। जितने भी कलाकार मिल करके एक हो करके सब लोग आशीर्वाद दिए, जितने भी श्रोता हैं, दर्शक भगवान रूपे, आप सब आशीर्वाद दिए, कामना की, प्रार्थना किए। और उसका नतीजा है कि हम सब के शेर हम सब के बीच हैं। एक शशांक जयकर जी लिख रहे हैं कि लाइए सामने एक बार। देखिए लाते लेकिन सामने ही बैठे हुए हैं, लेकिन एक्चुअली इस वजह से कि अभी वो कह रहे हैं कि हम खुद लाइव आएंगे भैया, और खुद लाइव आएंगे, और वो खुद अपने अभी उस स्थिति में नहीं है, इस वजह से, और कोई बात नहीं। एक लिखते हैं आरजेडी यादव सतेंद्र की जय हो तूफानी भैया, जय हो जय हो। एक बार बोल दिए जय हो, एक बार बोल दी आवाज़ कम से कम बोली। रुकिए, हम आवाज़ उनका सुनवाते हैं, वीडियो में आपको नहीं लाएंगे, कम से कम आवाज़ बोलिए एक बार। एक बार रुकिए, हम आपको कमेंट पढ़ के बताएंगे। वीडियो का ना वीडियो नहीं, ना वीडियो नहीं, बोलिए एक सेकेंड। ना पवन भैया के मैटर पर, पवन भैया के एगो बोलले बा कि पॉर्न स्टार है पवन सिंह। के बोलले बा ओकरा नाम लेम तो ओकर पब्लिसिटी हो जाई। नहीं केहू भी बोल के बोलले बा, नाम नहीं ले ले ना, नाम नहीं खेल ले, जानकारी बा नु के बोलले। हाँ जानकारी बा, हमरा के ना बतानी ना। जे भी पवन भैया के विषय में इस तरह बोले, हमनी के भोजपुरी के कहीं भी हिंदी वाला स्तर पर गायक जुटल हैं और या केहू इज्जत बचावे वाला बा, दू नोट अच्छा सुर लगावे वाला बा, तो पवन सिंह के हमने के देखी नहीं गया। बिल्कुल बहुत अच्छा लड़का गावे वाला बा लोग, लेकिन पॉपुलर तो हुए कनु भाई, पॉपुलर। अब देश विदेश में आज भोजपुरी आज बाजाता, तो लोग कम से कम वहाँ हमने के गरिमा भाई वहाँ के विषय में ना कहे के चाहिए। आप हमार बाबूजी बा नहीं आ वहाँ में कुछ कमी के कारण में नहीं है। बिल्कुल हमारे बाबूजी के कमी बा तो हम माइक लेके अलाउंस करम कि हमारे बाबू में ही कमी बा, बाबू में कमी बा, कि अपना घर के इज्जत सब कोई बचावेला। अगर कोनो कमी होके तो हम तो नहीं जानते कौन कमी बा, लेकिन कमी होके तो घर के इज्जत बचावल जाए। तो भोजपुरी के हमनी के परिवार बानी पवन भैया, तो वहाँ के कुछ कमी भी लोग के तो बचावे के चाहिए, ओकरा के आड़ अलोता करे के चाहिए, उजागर ना करे के चाहिए। तो बस वैसे निवेदन बा कि पवन जी हमनी के भोजपुरी के गायकी क्षेत्र में ई ना कि हई बात हो बात ना, गायकी इतना माई मजबूत दिले भाई। अजिया सामाजिक क्षेत्र में, अरे बाप, सामाजिक तो में हमार स्वार्थ झलके, लेकिन क्या कोयले वो ऐसे कहते हैं। हाँ जैसे अगर उनके सामाजिक क्षेत्र की बात करेंगे तो आप लोग को लगेगा कि जो हम लोग स्वार्थ की वजह से कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई है कि पवन सिंह बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। उहों के बा जे भी चाहे भोजपुरी के बा निंदा कोयला से हमनी के बाहर वाला आदमी के नज़र में हास्य के पात्र बनते हैं। जैसे अब रउआ ई कही ना, हम एक बार सुनले रही कि पवन जी हिंदी गाना गैले रही। हाँ तो अपने में कदमिया कहता है कि हिंदी गाना ऐसे वैसे हैया ऐसे नहीं के भइल, वैया ऐसे नहीं के भइल, हैया भोजपुरी टोन आवता। हम कहते पंजाबी लोग हिंदी गाता है तो उन लोग का पंजाबी टोन नहीं आता है, तो वो लोग तो एक्सेप्ट कर रहा है, उन लोग को हिंदी में जगह मिल जा रहा है, इसलिए मिल जा रहा है। घर से सपोर्ट है, घर मतलब कि पंजाबी परिवार से हम लोग खुद टंगड़ी खींच रहे हैं भोजपुरी परिवार वाले। हनी सिंह गाते हैं, हनी सिंह का सुर मतलब कि पवन जी से अच्छा है, हिंदी में वो कहाँ है? तो मैया बहिनी गा के वो कहाँ पर है? तो हम ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन पवन जी को हम लोग को इतना प्यार दुलार देना चाहिए कि जिससे श्री मनोज तिवारी जी जैसे जगह बनाए फिल्म में, आज उस फिल्म के मतलब कि दूसरी पीढ़ी में फिल्म बनाए, उस वजह से सारे कलाकार आज हीरो बन रहे हैं, एक प्लेटफार्म मिला। तो शायद पवन जी हिंदी में प्लेटफार्म बना दें
जगह बना दे, एक रास्ता निकल जाए। तो रास्ता बन रहा है तो क्यों उसमें विघ्न डाल रहे हैं? विघ्न नहीं डालिए, उनको रास्ता बनाने दीजिए। इतना अच्छा इधर वीडियो, हम वीडियो के लिए हमेशा बोलते थे, कोई स्टार पहली बार जंप मारा है वीडियो के लिए, 3 4 वीडियो उनका बाप रे इतना रीच आया है, इतना मजबूत है, मन खुश हो जाता है। हम तो भाई एक है कि हम दूसरे परिस्थिति में हैं, हम लोग अभी वीडियो नहीं अच्छा बना पाएंगे, ना एडियो कर पाएंगे, क्योंकि एक कहावत कहता है कि हम खुदे मर रहे हैं तो गाना बजाना क्या करें। तो कम से कम पवन जी इस चीज़ को बढ़ा रहे हैं, अच्छा वीडियो बना रहे हैं लेवल का, तो उसमें आप लोग सपोर्ट कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए कि नहीं कोई भोजपुरी में पैसा लगा रहा है। 2000 वाला वीडियो को आप लोग करोड़ों में देखते हैं तो अरबों में उनको पहुंचाइए, खरबों में व्यू पहुंचाइए, कि ताकि उनका मनोबल और बढ़े, और अच्छा करे, और महंगा करे। इतना अच्छा आर्टिस्ट ला रहे हैं कि कम से कम थिरकन लगाने के लिए हिंदी कलाकार भोजपुरी में आ रही है, ये बहुत बड़ी बात है। एक सदाब पवन जी यहाँ धन्यवाद के पात्र हैं। बिल्कुल, एक सदाब घानी जी लिख रहे हैं कि प्लीज़ इंट्रोडक्शन। ये तूफानी लाल यादव जी की आवाज़ है, और तूफानी लाल यादव जी बोल रहे हैं। एक्चुअली उनको कैमरे के सामने नहीं ला सकते, अभी वो नहीं ऐसे आना चाहते हैं। अब उसी स्थिति में नहीं है, हालत ख़राब है, अभी बोल दे तो बस और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बात की तो बस यही बात है, बस हम सबको एक होने की ज़रूरत है, और एक तो हम लोग हैं ही, हम लोग जितने भी परिवार हैं, चाहे वो हमारे दर्शक हैं या चाहे वो देखिए बरियरी हमरा खिला रहे हैं ज़बरदस्ती, तो चाहे वो दर्शक हैं या हमारे जितने अभिभावक रूपी जो श्रोता समाज हैं, चाहे वो भोजपुरी को गाने बजाने वाले लोग, जो इंडस्ट्री के लोग हैं, सब लोग मिल कर के, और सब लोग से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप सब प्लीज़ भोजपुरी की अस्मिता पे कोई अगर दाग आए तो उस पर एकजुट होकर के उसको मिटाइए, और आप सब भोजपुरी को बचाइए, भोजपुरी के कलाकारों को बचाइए। बस जो भी लोग हैं, आप अपने आप को अच्छे से रखिएगा, लॉकडाउन में अपने आप को सुरक्षित रखिएगा, और इस लॉकडाउन में जितने भी लोगों के हताहत हुई हो उनको बस यही मेरे तरफ से उनको श्रद्धांजलि है, और जितने भी लोग इससे तकलीफ़ में हैं उनसे बस यही चीज़ कि आप एक जिस तरह का माहौल है उसमें अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए, और मैं क्या कहूँ। चलिए, लव यू आप सबको, दिल से धन्यवाद, और पवन भैया लव यू, हम सब आपके साथ हैं, घबराना नहीं है। जय हिंद, जय भारत, लव यू।